अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी का। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं लिए हुए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी ये हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। तो डिस्कवरी अगर हम देखें लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, इन द मिड 20th सेंचुरी के मिड में बेल्जियन क्रिश्चियन था हमारे पास जिसका नाम क्या था, रेनी डी डियोफ। उसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेनी डी डियोफ हमारे पास एक क्रिश्चियन बेल्जियन का था, साइंटिस्ट था जिसने क्या डिस्कवर किया था, लाइसोसोम्स को किया था। लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम्स हमारे पास क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, ये हमारे पास कौन सी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये भी आपने बात याद रखनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ इसको रेनी डी रूफ को मिला था कि इसने इतना बड़ा काम किया था, लाइसोसोम्स को इसने डिस्कवर किया था, तो इसको नोबेल प्राइज़ भी उन्होंने दिया था। डी डियोफ वॉन द नोबेल प्राइज़, इसको मिला था 1974 में। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1974 को मिला था। फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की स्टडी पर इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब फंक्शन बात करते हैं कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम। लाइसोसोम में हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम होती है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इंजाइम हमारे पास इटसेल्फ किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। ठीक है, ये बात मैं आपने ये बात याद रखनी है कि इंजाइम, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इंजाइम जो है ना हमारे पास वो क्या हो, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। और प्रोटीन बनाने का कौन काम करता है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है ना, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्रोटीन होगी। ठीक है, प्रोटीन ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने गोल्जी ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्रोटीन होगी, वो मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करेगा और हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ पैक करवाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो सेल के अंदर या सेल के बाहर इसको ट्रांसपोर्ट करवा देगा इसकी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, ये हम एक दफ़ा पिन कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इंजाइम, लाइसोसोम्स के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम होता है। डाइजेस्टिव मतलब ब्रेक डाउन, तौर पर वगैरह करना। ठीक है, लाइसोसोम्स के पास हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम होगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम्स करवाता है। राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाएगा, ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस में मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करवाता है, पैक करवाता है। ये हमने गोल्जी ऑपरेटस में पढ़ा था। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम। इसके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम होंगे जो क्या करते हैं, फूड की ब्रेकडाउन करवाएंगे और वेस्ट मटेरियल की एंड फूड की क्या करवाएंगे, ब्रेकडाउन करवाएंगे विथ इन द सेल के अंदर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम होंगे। ठीक है, जो फूड की ब्रेकडाउन और वेस्ट मटेरियल की करवाएंगे और किसके अंदर, विथ इन द सेल के अंदर। ये आपने फंक्शन याद कर लिया। मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन के दौरान हमारे पास क्या काम हो रहा होता है, हमें ये देखना। तो ये हमारे पास डायग्राम है। हमने देखा कि गोल्जी ऑपरेटर से हमारे पास लाइसोसोम्स होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, इसको मेम्ब्रेन कौन देगा, ये गोल्जी ऑपरेटर से इसको मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। लाइसोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन हमें किससे मिलेगी, गोल्जी ऑपरेटर से मिलेगी। ये वही प्रोसेस है कि ये लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम्स मिलाने का काम करता है। राइबोसोम्स कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करवाएगा गोल्जी ऑपरेटस में पैक वगैरह करके, तो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स बन जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करता है, ये वैक्यूल के साथ मिलकर हमारे पास फ्यूजन करवाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन के दौरान लाइसोसोम्स फ्यूज विद द वैक्यूल। लाइसोसोम जो होगा ना वो वैक्यूल के साथ फ्यूज कर देगा। ठीक है, डैट कंटेन द, फिर इसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, टारगेटेड मटेरियल और हमारे पास इंजाइम आ जाएगा। ठीक है, जब ये फ्यूजन करवाएगा तो लाइसोसोम्स के पास ये हमारे पास टारगेटेड मटेरियल है और ये हमारे पास क्या आगे, इसके इंजाइम आगे ब्रेक डाउन मटेरियल और मटेरियल को क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। आपको इसका मैकेनिज्म भी समझ आ गया होगा ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो आपने ये इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, ये आप डायग्राम अगर एक दफ़ा देख लें तो आप ये इंग्लिश खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि लाइसोसोम्स हमारे पास क्या होता है। लाइसोसोम्स किसने डिस्कवर किया था, हेनरी ड्यूफ ने। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1974 में। लाइसोसोम्स हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके अलावा हमारे पास इसका फंक्शन देखें तो लाइसोसोम्स के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम होता है। इंजाइम हमारे पास किससे मिलकर बना, इंजाइम हमारे पास कैसे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये फूड एंड वेस्ट मटेरियल की ब्रेकडाउन करवाएगा। ठीक है,
एंजाइम हमारे पास प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन बनाने का कौन काम करता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पे होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन होता है, वो मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करवाएगा और गोल्जी ऑपरेटस में पैकिंग का काम करेगा। ये हमने गोल्जी ऑपरेटस के प्रोसेस में पढ़ा था, ठीक है। फंक्शन के दौरान अगर हम देखें तो लाइसोसोम फ्यूज विद वैक्यूल। लाइसोसोम हमारे पास वैक्यूल के साथ फ्यूज होके जिसके अंदर हमारे पास टारगेटेड मटेरियल होगा और साथ में क्या होगा? एंजाइम होगा। लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम है और वैक्यूल के अंदर हमारे पास क्या टारगेटेड मटेरियल है, ठीक है। और ब्रेक डाउन द मटेरियल करवा देगा, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पॉज करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। और अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना, ठीक है। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।